बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। इस केस का खुलासा तब होता है जब डॉक्टर की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लोगों की रूह तक को हिला दिया। रईस टीवी में आप सबका खुशामदीद। इंडिया के एक शहर कोलकाता में 9 अगस्त 2024 को एक ऐसी खबर आती है कि जिससे कोलकाता ही नहीं, इंडिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ही हिल जाती है। सिर्फ यही चीज देख के कि ये क्या हो गया है, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या इंसानियत इतनी भी गिर सकती है। ये जो चलती फिरती दुनिया है और इतने पढ़े लिखे दौर में इतनी भी जहालत हो सकती है। ये खबर है एक 31 साला फीमेल डॉक्टर की, जो कि कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी डॉक्टरी की ट्रेनिंग ले रही थी। हॉस्पिटल ये एक ऐसी जगह है जिसमें कई लोगों की जिंदगियां बचाई जाती हैं। यहाँ पे हर इंसान अपने आप को सेफ महसूस करता है और इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अपने पेशेंट का ख्याल रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। पर ऐसे ही एक हॉस्पिटल में एक फीमेल डॉक्टर का मर्डर होता है। इस केस का खुलासा तब होता है जब डॉक्टर की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लोगों की रूह तक को हिला दिया, क्योंकि ये मामला सिर्फ मर्डर का नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक केस था ये। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि उस डॉक्टर का गला घोट के मर्डर किया गया था और इतनी ज़ोर से गला घोटा गया था कि उसके गर्दन की हड्डियां तक टूट गई थीं। इस मर्डर से पहले उस डॉक्टर ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की थी, जिसकी वजह से ये भी देखा गया कि उसकी बॉडी पे बहुत सारे निशानात पाए गए और बॉडी की काफ़ी हड्डियां भी टूट चुकी थीं, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़े तौर पे बताया गया। और इससे भी ज़्यादा डराने वाला सच, जो कि किसी भी इंसान की रूह तक को हिला के रख दे, इस डॉक्टर की बॉडी पे बहुत सारे निशानात मिले थे और इसे साफ जाहिर था कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा क्राइम था। पर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, हॉस्पिटल में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, ना कि किसी स्टाफ मेंबर को ये पता लग सका। इतनी खामोशी कैसे रही उस खौफनाक रात को। ये डॉक्टर एक जूनियर डॉक्टर थी, आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी। 8 अगस्त 2024 को डॉक्टर पिछले दिनों की तरह अपनी ड्यूटी कर रही थी नाइट शिफ्ट में, पर वो कहाँ जानती थी कि ये रात उसकी आखिरी रात होने वाली है। और उसी रात को उस डॉक्टर की माँ की कॉल भी आती है 11 बजे रात को, वैसे ही जैसे हर रोज़ कॉल आती थी। उस कॉल में उसकी माँ तबीयत और खाने का पूछती है और वो डॉक्टर रिप्लाई में कहती है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कुछ पेशेंट्स को देखने जा रही हूँ, फिर बाद में स्टाफ के साथ खाना खा लेंगे। फिर ये कॉल बंद होने के बाद डॉक्टर अपने राउंड पे चली जाती है अपने पेशेंट्स को देखने के लिए। फिर ये सारे काम देखने में और खाना खाने तक उस डॉक्टर को रात के 3 बज जाते हैं। फिर सारा दिन काम करने की वजह से डॉक्टर कुछ देर रेस्ट करना चाहती थी। फिर वो डॉक्टर 3 बजे आराम करने जाती हैं, हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार में रेस्ट करने चली जाती हैं। फिर ये रात इतनी बड़ी हो गई कि सुबह के 7:30 बज चुके थे, लेकिन वो डॉक्टर बाहर नहीं आई और ऐसा पहले नहीं हुआ था कि डॉक्टर ज़्यादा देर तक रेस्ट करे। ये टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। फिर हॉस्पिटल का एक वर्कर सुबह की शिफ्ट में आता है, जिसकी रूटीन का ये काम होता है कि हॉस्पिटल के सारे रूम चेक करता है। फिर वो उस सेमिनार की तरफ आता है और वो जैसे ही सेमिनार का गेट खोलता है और वो देखता है कि सामने उसी ही डॉक्टर की लाश रखी हुई है और वो बहुत ही हैरान हो जाता है और वहीं पे बहुत डर जाता है और उसी टाइम वो चीखना शुरू कर देता है। फिर ये चीखें सुन के हॉस्पिटल के लोग वहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो गए थे और फिर जिसने भी ये मंजर देखा वो खौफजदा हो गया, बहुत ही डर चुका था। वहाँ पे वो लोग ये देखते हैं कि डॉक्टर की लाश पे काफ़ी जगहों पे खून लगा हुआ है और इन देखने वालों में से फीमेल डॉक्टर्स भी थीं।
जो कि बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थीं। फिर उसी बॉडी को फौरी तौर पे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया और डॉक्टर्स के चेक करने के दौरान ही वो डॉक्टर अपना दम तोड़ चुकी थीं। और उस हॉस्पिटल में ऐसे भी कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर को एक नॉर्मल केस बनाना चाहते थे। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो हॉस्पिटल का नाम बचाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि हॉस्पिटल का नाम ना खराब हो। यहाँ पे ये बात भी बहुत ही हैरान करती है, मतलब कि इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं है। और फिर उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हर चीज़ वाज़ेह हो जाती है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर के साथ बहुत गलत हुआ है और ये ज्यादती करने के बाद उस डॉक्टर को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। ये सारा कुछ देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि इंसानियत भी मर चुकी है। कोई किसी के साथ इतना गलत कैसे कर सकता है? कोई किसी के ऊपर इतना जुल्म कैसे कर सकता है? कोई किसी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है? ये सारी चीज़ें सोच के भी इंसान की रूह कांप जाती है, इंसान हैरान हो जाता है। फिर ये सारा कुछ देखने के बाद ये केस हॉस्पिटल वाले पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पे जाती है और फिर वहाँ पे पुलिस को कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ सबूत मिलते हैं, जिसमें से डॉक्टर का ब्लड सैंपल, डॉक्टर के टूटे हुए नाखून और यहीं पे एक सबसे बड़ा सबूत मिलता है ब्लूटूथ हेडफोन। ये केस शायद और भी जल्दी हल हो सकता था अगर उस फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरा लगा होता तो। उस सेमिनार के आसपास कोई भी कैमरा नहीं लगा हुआ था, ना ही उस हॉल के अंदर कोई कैमरा लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि उस सेमिनार को जाने वाले रास्ते में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और फिर उसी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करना शुरू की पुलिस वालों ने रात 3 बजे से लेके सुबह 7:30 बजे तक की। ये चीज़ देखने के लिए कि उस सेमिनार के आसपास कौन आया और कौन गया था। और फिर ये सारा कुछ चेक करने के बाद ये पता लगा कि उस रास्ते में 6 लोग आए और गए थे। और फिर पुलिस उन 6 लोगों की निशानदही करने के बाद उन 6 लोगों से एक एक करके पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस उनसे ये सवाल करती है कि तुम लोग वहाँ क्या करने गए थे और तुम लोगों ने वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो कि नॉर्मल ना हों। और फिर इसी पूछताछ के दौरान ही पुलिस उन सब के ब्लूटूथ हेडफोन भी चेक करती है, क्योंकि ब्लूटूथ किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है तो उसका पेयर शो करता है। और यही ट्रिक पुलिस की काम कर गई। उन 6 लोगों में से एक आदमी की डिवाइस उस ब्लूटूथ से कनेक्ट कर गई, जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर वो लोग होते हैं जो कि पुलिस के अंडर काम करते हैं और पुलिस की हेल्प करते हैं। और अब यहाँ पे पुलिस को पहला कातिल मिल चुका था और फिर पुलिस संजय रॉय से पूछताछ शुरू करती है और पुलिस इससे बड़ी ही सख्ती के साथ पेश आती है, बड़ी ही सख्ती के साथ इससे मालूमात करती है। पर यहीं पे संजय रॉय किसी बात का जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि संजय रॉय बहुत ही नशे की हालत में था। और फिर इसी दौरान कुछ पुलिस वाले संजय रॉय का मोबाइल चेक करते हैं और फिर उस मोबाइल में पुलिस वाले वो चीज़ देखते हैं जो कि कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं रख सकता। और ये सारा कुछ देखने के बाद पुलिस का शक और ही मजबूत हो जाता है और फिर संजय रॉय पे पुलिस का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर पुलिस उसे बहुत डराती है। और ये सारा कुछ होने के बाद संजय अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि उसी ने ही इस डॉक्टर को बड़ी बेरहमी के साथ मारा है। ये पता लगते ही कुछ पुलिस वाले संजय रॉय के घर जाते हैं, संजय रॉय की घर की तलाशी लेने के लिए, सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए कि हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे सबूत मिल जाएं जो कि इस केस में काम आए। और ये तलाशी लेने के बाद वहाँ पे पुलिस को एक शॉप मिलता है जिस पे खून के निशानात लगे होते हैं और फिर पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट करते हैं। और फिर तलाशी करने के दौरान ही पुलिस वालों को संजय के कपड़े नज़र आते हैं जो कि धो के सुखाने के लिए रखे गए थे और ये वही कपड़े थे जो संजय ने उस रात पहने हुए थे, क्योंकि सीसीटीवी में उसे देखा गया था। यहीं पे पुलिस को ये भी एक अंदाज़ा हो गया था संजय रॉय ये सारे सबूत मिटाना चाहता था। यहाँ पे एक और चीज़ भी हैरान करती है कि जब पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था
उस टाइम संजय रॉय बहुत ही नशे की हालत में था। क्या वो सारा कुछ इसलिए कर रहा था कि उसकी कुछ सज़ा कम हो सके? फिर पुलिस वाले उस शॉप पे लगे ब्लड सैंपल लेते हैं और उस डॉक्टर के ब्लड सैंपल के साथ चेक करते हैं और फिर वो ब्लड सैंपल उस डॉक्टर के ब्लड के साथ मैच कर जाता है और फिर यहीं से पुलिस सारी डिटेल्स इकट्ठी करती है, क्योंकि यहीं पे पुलिस को एक बहुत ही बड़ा सबूत मिल चुका था। संजय रॉय उस रात काफ़ी नशे की हालत में था और वो रात के 11 बजे हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है। संजय रॉय अक्सर उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था और उसे हॉस्पिटल के बारे में बहुत कुछ मालूम था। वो अच्छे से जानता था हॉस्पिटल के बारे में और यहाँ तक कि उसे ये भी मालूम था कि हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा कहाँ कहाँ लगे हुए हैं और वो बड़े ही आराम से हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पे बैठ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे कोई नशे की हालत में देख ले और वो अपनी नौकरी गवा बैठे। संजय रॉय 4th फ्लोर पे आते ही बड़े ही आराम से सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तब रात के 3 बज चुके होते हैं और उसी टाइम संजय रॉय की नज़र उस डॉक्टर पे पड़ती है जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल की तरफ जा रही थी। संजय रॉय रात के 3 बजे उस डॉक्टर को देखता है और उसके जहन में बहुत सी चीजें आती हैं और फिर संजय रॉय उस सेमिनार के आसपास देखता है कि कोई कहीं है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा और फिर जब उसे लगता है कि आसपास कोई भी नहीं है तो वो रात के 4 बजे उस सेमिनार के अंदर दाखिल होता है और संजय रॉय 4 बजे एंटर होने वाला 4:45 पे बाहर आता है। पूरे 45 मिनट उस सेमिनार के अंदर ही होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये हिला देती है कि उस टाइम उस डॉक्टर ने कितनी आवाजें दी होंगी पर किसी ने आवाज नहीं सुनी। वो डॉक्टर अपनी माँ बाप की एक ही औलाद थी और पूरे घर को चलाने वाली थी। ये जो भी कुछ हुआ और जिसने भी किया, हमें उम्मीद है कि कानून उन्हें सजा देगा। और नाज़रीन, ऐसे इंसान के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए ये आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है, ताकि कोई भी किसी के साथ ऐसा गलत ना कर पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नाज़रीन, इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।